अफगान महाजरीन खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया जाएगा। गिरफ्तारियां पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू किया जाएगा। वजारत सेफरान का एक इजलास हुआ, इसमें एक सिफारिश की गई वफाकी हुकूमत से कि अफगान महाजरीन जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके यहाँ पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी की जाए। अफगान महाजरीन को तंग नहीं किया जाएगा। ईरान पर पहले इसराइल ने हमला किया और उसके बाद फिर ईरान के 3 जोहरी तंसीबात के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप STN देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और ये जो ताल्लुकात हैं ये कितना असरअंदाज हो सकते हैं अफ़गान महाजरीन के ऊपर, वो अफ़गान महाजरीन जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के पास। 30 जून आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। एक साल पहले इनको एक्सटेंशन दी गई थी POR कार्ड होल्डर्स को, जिनकी तादाद 14 लाख है, तो वो तारीख गुजर चुकी है। अब अफगान महाजरीन जो हैं वो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। खदशात हैं उनको कि उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया जाएगा। गिरफ्तारियां पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू किया जाएगा। वजारत सेफरान का एक इजलास हुआ था जिसमें मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की थी। इसमें वजारत सेफरान के हुक्काम और इसमें दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदगान इसमें शरीक थे। इसमें एक सिफारिश की गई वफाकी हुकूमत से कि अफगान महाजरीन जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके यहाँ पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में 3 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की तोसी की जाए। इस इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आई। कुछ शुरुका ने कहा कि बिल्कुल एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलनी चाहिए अफगान महाजरीन को, और इत्तेफाक इस बात पर किया गया कि वफाकी हुकूमत के पास ये मामला ले जाना चाहिए। सिफारिश की सूरत में एक समरी भेजी गई और उसमें 3 से 6 महीने तक एक्सटेंशन की बात की गई है। अब 30 जून से पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उसमें एजेंडे के ऊपर ये मामला शामिल नहीं था। इम्कान अब यही है कि अगला इजलास जब वफाकी काबीना का होगा तो उसमें ये मामला ज़रूर ज़ेर बहस आएगा। और ये भी बताया गया है ज़राए की तरफ से कि इसमें अगर ताख़ीर भी हो जाती है तो POR कार्ड होल्डर जो अफगान महाजरीन हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी पकड़ दकड़ नहीं की जाएगी। अगर कहीं पे उनको तंग किया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तो फिर ये हुकूमत का फैसला नहीं है। अफगान महाजरीन की एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कई सालों से रह रही है। कोई 45-40 साल से ये अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं। और जब हमने देखा कि रूस ने जब यलगार की अफगानिस्तान के ऊपर तो ये लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। एक बड़ी तादाद, लाखों ही की तादाद में ईरान में भी अफगान महाजरीन मौजूद हैं। और ईरान की हुकूमत ने 6 जुलाई की एक डेडलाइन मुकर्रर की है उन गैर रजिस्टर्ड अफगानों के लिए जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं, और उनको कहा गया है कि जी आप 6 जुलाई तक ईरान छोड़ दें। एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है अफगान हुकूमत को भी। जाहिर है कि लाखों की तादाद में जब ईरान से लोग आएंगे, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से भी गए हैं। अफगान हुकूमत ये चाहती है कि एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है इख्तियार किया जाए और जो अफगान वापस अपने मुल्क जाना चाहें उनको बाइज्जत तरीके से बावकार अंदाज में वापस जाने दिया जाए। उन्होंने जितने भी असासे पाकिस्तान में बनाए हैं, जायदादों की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में, बैंक बैलेंस उनका, वो सारे असासे उनको मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जब दौरा किया था काबुल का, 19 अप्रैल को वो गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे मामलात ज़ेर गौर आए थे। दोनों मुल्कों के माबेन तिजारत के हवाले से, सिक्योरिटी के मामलात हैं ख़ुसूसन, उन मामलात के ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी। और अफ़गान हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफ़गान महाजरीन को लेकर, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने इसहाक डार ने, और मौका के ऊपर उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई, कुछ ऐलानात भी किए, और ये यकीन दहानी कराई कि अफ़गान महाजरीन को तंग नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा उन्होंने एक कमेटी भी कायम की और ये भी बताया कि जो भी जिस किस्म की भी शिकायत हो अफ़गान महाजरीन को, तो बाकायदा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए कि उन नंबरों के ऊपर राब्ता किया जा सकता है। पाक अफ़गान जो तिजारत है उसके बहुत सारे इशूज़ थे। जो भी इस्लामाबाद और काबुल के माबेन कोई सियासी मसला, कोई भी तनाज़ा उठ खड़ा होता था, तो हमने ये देखा है कि सरहद को बंद किया जाता था। ख़ुसूसन तुरखम सरहद को कई बार बंदिश का सामना रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत और जो अफ़गान ट्रांजिट का जो मामला है वो भी रुकावटों का शिकार रहा। और फिर हमने जब 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या देखा और उसके बाद जो इस खित्ते में तब्दीलियाँ महसूस हुई और जिस तरीके से सफारती महाज पर हमने देखा कि पाकिस्तान को पे दर पे कामयाबियों से नवाजा अल्लाह ताला ने, और साथ में हमने हिंदुस्तान की तरफ से भी कोशिशें देखी, लेकिन
सफारती महाज पर उसको नाकामियों का सामना करना पड़ा। इस रीजन में जब हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं तो सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है और उसमें अफगानिस्तान की शमूलियत के हवाले से भी बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान की इसमें शमूलियत, अब अफगानिस्तान की क़यादत को भी मालूम हो गया है कि इस खित्ते में ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान के साथ चीन की भी सरहदें मिलती हैं और पाकिस्तान की भी सरहदें मिलती हैं। ये दोनों ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये दोनों ममालिक फितरी इत्तेहादी हो सकते हैं। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के साथ किसी भी हवाले से इत्तेहाद करेगी या हिंदुस्तान की हुकूमत चाहेगी कि अफगान हुकूमत को अपने करीब लाए तो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद होगा। इस खित्ते में जिस तरीके से हमने ईरान के मामलात देखे, ईरान की सरहद अफगानिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी मिलती है। ईरान पर पहले इसराइल ने हमला किया, उसके बाद फिर ईरान के 3 जोहरी तंसीबात के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। तो इस सारी सूरत हाल में हमने हिंदुस्तान का किरदार भी देखा और ईरान ने भी बहुत गौर से इस चीज़ का जायज़ा लिया और ईरान को बहुत जल्द पता चल गया कि इस खित्ते में उसका असली दोस्त कौन है और उसका मक्कार दुश्मन कौन है। तो ये सारी तब्दीलियां हैं और इन सारी तब्दीलियों से जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़े। और ये ज़ाहिर है कि तभी मुमकिन है कि जहाँ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में या शुमाली रीजन में या वस्ती अजला में सूरत हाल ख़राब है, अमन व अमान के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पे इसमें अफ़गान हुकूमत का भी किरदार बनता है। और बहुत सारे हवालों से हम कह सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत को भी इस मामले का इदराक हुआ है और जो सूरत हाल इस वक्त कालदम तंजीमों की तरफ से बनाई गई है, अफ़गान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐसी तंजीमों को कहा है कि आप अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ ना करें। बाकायदा काबुल की पुलिस एकेडमी के सरबरा सईदुल्लाह सईद का एक बयान जो है नाज़रीन वो आपको याद होगा कि उनके मुताबिक जो भी अफ़गानिस्तान से बाहर लड़ने के लिए जाएगा तो ये मुक़द्दस लड़ाई नहीं होगी, ये जिहाद नहीं होगा, इसलिए आप अफ़गानिस्तान से बाहर ना लड़ें। इशारा ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की तरफ था, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। तो ये एक अच्छी पेशरफ़्त थी अफ़गान तालिबान की तरफ से। अब अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से फ़ैसला होगा। उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है POR कार्ड होल्डर जो 14 लाख मुहाजिरीन हैं, या उनको फिर 6 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। ये फ़ैसला वफाकी काबीना ने करना है और तमाम जो अफ़गान हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो नज़र जमाए बैठे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास कब होता है और कब उनकी किस्मत के हवाले से फ़ैसला सादिर किया जाता है। एक जो गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके लिए और ACC कार्ड होल्डर्स के लिए जो डेडलाइन थी 31 मार्च की, वो बहरहाल गुजर चुकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात जो हैं, इससे ये इम्कान है कि जो रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको मज़ीद सहूलियात दी जाए। बहुत शुक्रिया।